हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वेंट्री मास्टर्स में ही क्या चीज स्टॉक कैटेगरी को मल्टी मोड में कैसे बनाया जाता है। इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि मल्टी मोड में स्टॉक ग्रुप कैसे बनते हैं, क्योंकि जब हमें टाइम कम होता है या फिर हमें जल्दी जल्दी वर्क करना होता है, टाइम पर सबमिट करना है, टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कम टाइम में स्टॉक कैटेगरी एक साथ बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल मोड में सिखाऊंगी, फिर आपको डबल मोड में। सिंगल मोड में पढ़ा रखा है तो सिंगल मोड में हम जल्दी जल्दी करते चलेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। तो स्टॉक कैटेगरी होता क्या है, सबसे पहले ये चीज आती है। तो स्टॉक कैटेगरी टैली प्राइम में जो स्टॉक आइटम होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई करती है, ठीक है, जिनके सिमिलर फीचर्स होते हैं और वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्टॉक ग्रुप से। तो अभी हम इनको सेव करेंगे तो आपको समझ आएगा। पहले सिंगल वाला करते हैं फिर डबल, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। तो एंटर करेंगे इस पर, क्या किस पर, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट पर एंटर करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स पे स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में जैसे हम बना लेते हैं बार, ठीक है, और एक बना लिया लिक्विड, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। तो हमने एक एक करके दो स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे बनाई है। कौन कौन सी, अगर हमें चेक करना होगा, ऑल्टर में आएंगे, स्टॉक कैटेगरी पे करेंगे, क्या बनाया है, बार और लिक्विड, ठीक है। वापस एस्केप पर क्लिक करते हैं। अब क्या करना होगा हमें, सिंगल तो हमने बना लिया, अगर हमें इसको चेंज करना होगा, ऑल्टर पे आएंगे, स्टॉक कैटेगरी पर एंटर करेंगे, बार की जगह हमें कुछ और लिखना होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और अगर हमें इसको डिलीट करना होगा, ऑल्ट डी पर प्रेस करेंगे, ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ से वो चला गया है। एस्केप करते हैं तो दोबारा से एक बार बार का बना लेते हैं, वो मैं आपको डिलीट करके दिखा रही थी कैसे डिलीट होता है, ऑल्ट प्लस डी। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, बार लिखते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। तो वापस एस्केप पर जाते हैं। अब क्या करना है हमें, सिंगल मोड में हमने स्टॉक कैटेगरी बना भी ली, ऑल्टर भी कर ली और डिलीट भी कर ली। अब क्या करना है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हम स्टॉक कैटेगरी को डिलीट नहीं कर सकते। कब, अगर हम यूज कर रहे हैं, इट इज यूज बाय एनी सब कैटेगरी, अगर वो सब कैटेगरी को, मतलब कोई सब कैटेगरी उसको यूज कर रही है या फिर कोई स्टॉक आइटम उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कब नहीं डिलीट कर सकते, अगर इसका यूज किसी सब कैटेगरी या स्टॉक आइटम के थ्रू किया जाता है। तो स्टॉक कैटेगरी को डिलीट करने के लिए पहले उससे रिलेटेड सब कैटेगरी या फिर स्टॉक आइटम को डिलीट करना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम कब डिलीट नहीं कर सकते, अगर उसके थ्रू किसी स्टॉक आइटम या फिर सब स्टॉक कैटेगरी का वर्क हो रहा है, मतलब कहीं पर वो यूज हुए हुए, ठीक है, टैली प्राइम में। अब बात आती है कि इसको क्रिएटिंग हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टॉक कैटेगरी इन मल्टी मोड। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है, वहां पर हम है। अब क्या करना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें किस में जाना है, स्टॉक कैटेगरी पर एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये जो है जेंट्स वेयर, इसमें दो है क्या स्टॉक आइटम, एक तो जेंट्स की जैकेट, जेंट्स की शर्ट। लेडीज वेयर में क्या है, लेडीज की जैकेट और लेडीज की कुर्ती। बाकी सैमसंग में क्या है, मोबाइल और टीवी। ये लिक्विड है, इसका भी हमने बनाया है, और बार। तो अभी हम मल्टीपल में कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो हमने कैटेगरी को किया। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे वही ऑप्शन आ रहा है जैसे स्टॉक ग्रुप हम मल्टी मोड में बना रहे थे तब आया था, क्या, मल्टी मास्टर्स। तो ऑल्ट के साथ एच पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, मल्टी क्रिएट या फिर मल्टी ऑल्टर। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे, तो मल्टी क्रिएट पर एंटर कर देंगे। अब ये आया है, इसमें हम डाल लेते हैं ऑल आइटम्स अंडर कैटेगरी, सभी कैटेगरी में। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं लिक्विड।
अच्छा, ये तो हमने बना रखा है, कोई और सा लेते हैं जो हमें क्रिएट करना है, जैसे कि बॉडी स्प्रे हमने नहीं बनाई थी कैटेगरी, इसको प्राइमरी में रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यस वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ कैटेगरी बना रहे हैं, ग्रुप्स नहीं बना रहे हैं। और ले सकते हैं डिओड्रेंट, प्राइमरी में रखेंगे इसको भी। अभी ले सकते हैं नॉर्मल हेयर, ये भी कैटेगरी में प्राइमरी में ही रखेंगे। और डैंड्रफ प्राइमरी में रखेंगे। और फिफ्थ ले सकते हैं रफ हेयर, प्राइमरी में रख के अब इसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे, ये सेव हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या शो रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी में बार, बॉडी स्प्रे, डैंड्रफ, अभी कौन सा बनाया है, बॉडी स्प्रे बनाया है, डैंड्रफ बनाया है, डिओड्रेंट, नॉर्मल हेयर और रफ हेयर। ये हमने किस मोड में बनाया है, मल्टी मोड में क्रिएट किया है। ठीक है, अभी हम इसको ऑल्टर करके देखते हैं। तो वापस से अगर हमें इसको चेक करना होगा, ऑल्टर पे आएंगे और स्टॉक कैटेगरी पे एंटर करेंगे। देखिए हमने कितनी सारी कैटेगरी को साथ में बना लिया है, अलग अलग हमें नहीं बनाना पड़ा। तो वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अब मान लीजिए हमें इसको ऑल्टर करना है। तो ऑल्टर करने के लिए क्या करेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर वापस आएंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स में हम देखेंगे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन कौन सा है, उस पर एंटर कर देंगे और ये वापस से ओपन हो गया है। अब क्या करना है, ऑल्ट एच, देखिए ऑल्ट एच क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो ऑल्ट एच को यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पे आया है लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स में दो ऑप्शन कि मल्टी क्रिएट। क्रिएट तो आपको समझ आ गया होगा, क्रिएट मतलब क्या है, जब हम एक साथ काफी सारे स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं, वो हमने बनाकर देख लिया। अभी क्या करना है, मल्टी ऑल्टर पर करेंगे। जब हमें ऑल्टर मतलब क्या होता है, कोई चेंज करना होता है, कोई रीनेम करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। मल्टी ऑल्टर पर एंटर करके कर देंगे। अब इसमें आया है यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं बॉडी स्प्रे। तो बॉडी स्प्रे को अगर आपको ऑल्टर करना है तो आप क्या कर देंगे, इसमें से जो भी आपको नाम रखना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हम वापस जाते हैं, यहाँ पे ऑल्ट एच को प्रेस करते हैं, ऑल्टर पे जाते हैं, यहाँ पर हम ऑल आइटम्स लेके कर लेते हैं। अब ऑल आइटम्स में आपको जिसको भी ऑल्टर करना है आप वो ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, रफ हेयर है, इसकी जगह आपको कुछ और लिखना है, या फिर ये जो डिओड्रेंट है इसकी जगह कुछ और लिखना है। ये लिक्विड है, लिक्विड की जगह आपको लिखना है लिक्विड हैंड वॉश। जो लिक्विड हैंड वॉश आते हैं हमने उसकी जगह वो लिख लिया। तो ये यहाँ पर देखिए सेव हो जाएगा। हम किस में रखेंगे, प्राइमरी में ही रखेंगे। तो इसकी जगह क्या शो हो जाएगा, लिक्विड हैंड वॉश शो हो जाएगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो वापस जाते हैं एक बार। देखिए अब लिक्विड जहाँ लिखा था वहां पे क्या शो होगा, लिक्विड हैंड वॉश शो हो जाएगा। तो हम दोबारा से ऑल्ट एच पर प्रेस करते हैं, ऑल्ट एच पर प्रेस करके मल्टी ऑल्टर पर करेंगे, ऑल आइटम्स पे एंटर करेंगे। अगर हम इनको डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए ऑल्ट डी के साथ ये डिलीट नहीं होगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, कितने भी बार इसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही स्टॉक ग्रुप होता है वो मल्टी मोड में डिलीट नहीं होता। तो हम मल्टी स्टॉक कैटेगरी की ऑल्टरेशन में स्टॉक कैटेगरी को डिलीट नहीं कर सकते। हमें डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक करेंगे यहाँ से और ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ से एक एक करके आपको जिसको डिलीट करना है आप वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे रफ हेयर को डिलीट करना है, ऑल्ट डी पे डिलीट कर देंगे। बार को डिलीट करना है, बार मतलब जैसे पेयर सोप जो साबुन होता है उसको बोला गया है, ऑलरेडी से डिलीट करके एंटर कर देंगे। तो हमें एक एक करके यहीं से डिलीट करने पड़ेंगे
एक साथ मल्टी मोड में डिलीट नहीं होता है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, एंटर करेंगे, ऑल्ट डी और डिलीट। जो हमारे थे हम उसी को ही रहने देते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। और ये बचा है लास्ट नॉर्मल हेयर, ऑल्ट डी से ये डिलीट हो गया। तो देखिए जितने थे उतने ही बचे। अगर हम यहाँ पे अभी मल्टी मोड में जाके चेक करेंगे ना चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे, स्टॉक कैटेगरी, ऑल्ट एच, मल्टी ऑल्टर, तो देखिए जितने थे वही है। अब इनमें से आपको किसी को ऑल्टर करना है ऑल्टर कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टी मोड में स्टॉक कैटेगरी को ऑल्टर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और ये डिलीट तो हो ही नहीं सकती है। आपको डिलीट करने के लिए सिंगल मोड में ही ऑल्टर वाले ऑप्शन पर जाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।